ये पेंटिंग तो आपने जरूर देखी हो, भले ही आपको आर्ट की नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं इस पेंटिंग को जरूर देखा होगा। तो क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि ये पेंटिंग किसकी है, ये पेंटिंग किसने बनाई और ये इतनी फेमस क्यों है? चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये पेंटिंग का नाम है मोनालिसा और इसे 1503 में मशहूर पेंटर लियोनार्डो डा विंसी ने बनाया था। ऑल्सो इस पेंटिंग की जो वर्थ है वो $1 बिलियन है। अब ये इतनी फेमस क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत सारे रीजन की वजह से ये फेमस है और सबसे पहला उसमें से है इस पेंटिंग में जो लेडी है उनकी मिस्टीरियस स्माइल। अगर आप इस लेडी के फेस के नीचे वाले पार्ट को, दैट इज लिप्स वाले पार्ट को कवर करके सिर्फ आईज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये लेडी बहुत ही ज्यादा स्माइल कर रही है, बहुत ही ज्यादा खुश है। वहीं पर अगर आप इन लेडी के ऊपर वाले फेस के पार्ट को, दैट इज आईज वाले पार्ट को कवर कर देंगे तो उनकी स्माइल को देख के आपको लगेगा कि वो बहुत ही ज्यादा सैड स्माइल है। तो ये जो मिस्टीरियस स्माइल है इस पेंटिंग में वो इसको अलग बनाती है। इनफैक्ट इनके पेंटर ने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इस स्माइल के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे डेड बॉडीज पर रिसर्च किया था कि कैसे जब स्माइल करते हैं तो कौन से मसल्स कैसे स्ट्रेच होते हैं और उसी को देखकर उन्होंने इस पेंटिंग की स्माइल को बनाया था। इसके पीछे जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से ये फेमस है वो है कि ये पेंटिंग जो है इसे मॉइस्चर खराब नहीं करता है। उस टाइम पे जो इटालियन आर्टिस्ट होते थे वो पेंटिंग को किसी भी पेज पर, पेपर पर, कैनवस पर, इस पर नहीं बनाते थे, वो लकड़ी पर पेंटिंग करते थे। और इसी वजह से ये पेंटिंग और ज़्यादा फेमस हुई कि अगर ये पेंटिंग लकड़ी पर बनी है तो मॉइस्चर इसे खराब क्यों नहीं कर रहा है। अब हमें इस पर्टिकुलर पेंटिंग की केमिस्ट्री जाननी है, क्यों मॉइस्चर इसे खराब नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे जो इटालियन आर्टिस्ट होते थे जब वो लकड़ी के ऊपर पेंटिंग करते थे तो उन्हें एक स्मूथ बेस बनाना पड़ता था और उस टाइम पे आर्टिस्ट जो थे वो गेसो यूज करते थे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिराइव किया जाता था, उसे बेस की तरह यूज करते थे और पेंटिंग्स करते थे। तो सभी को यही लगता था कि हमारा जो लियोनार्डो डा विंसी हैं उन्होंने भी ऐसे ही पेंटिंग की होगी। लेकिन रीसेंट डिस्कवरीज में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिससे पता चला कि लियोनार्डो डा विंसी ने बहुत अलग कुछ यूज किया था। तो क्या आपको पता है लियोनार्डो डा विंसी, जिसे मैंने एक बहुत फेमस पेंटर बोला, वो सिर्फ पेंटर ही नहीं थे, वो आर्किटेक्ट भी थे, वो फिलोसोफर भी थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। तो वो बहुत सारी फील्ड की नॉलेज रखते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी इस पेंटिंग के अंदर जो बेस यूज किया था वो लेड का बेस यूज किया था और जो उन्होंने अपने कलर्स के अंदर ऑयल यूज किया था वो लेड 2 ऑक्साइड के साथ यूज किया था। अब जब ये पेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में आई तो बहुत लंबे टाइम तक जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे तो अभी अभी साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक बहुत ही रेयर कंपाउंड जिसे कहते हैं प्लम्बोनेक्राइट वो उन्हें मिला है। ये बहुत ही रेयर कंपाउंड है और इस कंपाउंड को देख के पता चला कि उस टाइम पे लियोनार्डो डा विंसी ने इतना ज़्यादा साइंस को पढ़ लिया था, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज थी कि उन्होंने उसी टाइम पे ये सब चीज़ें पहले ही गैस कर ली थी कि मॉइस्चर इसे खराब ना कर पाए और इसलिए उन्होंने लेड और लेड 2 ऑक्साइड का यूज़ किया। क्योंकि जब लेड 2 ऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आती है तो ये रेयर कंपाउंड बनता है। आई होप आपको इस पेंटिंग के पीछे का साइंटिफिक रीजन जानकर अच्छा लगा होगा। यही थी केमिस्ट्री बिहाइंड मोनालिसा। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच।